my viewers and my voters and supporters. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I am Advocate Gulshan Sultana Thaim from Muzaffargarh, Pakistan Muslim League Noon. I am the candidate for MNA 175. So डेली मेरा एक छोटा सा आपका इस्लाही जो है वो एक अपने वोटर्स के लिए एक इस्लाही लेक्चर होता है. नाज़रीन, आज का जो मेरा लेक्चर है वो अपने वोटर्स के लिए, अपने इलाके, अपने व्यूअर्स के लिए और ऑल द मुस्लिम्स के लिए वो ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना. क्यों नहीं बोलना? क्योंकि आपका नबी झूठ नहीं बोलता था. अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो आप मोमिन की ये निशानी है कि अखलाकियात में वो झूठ नहीं बोलता. अब मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैंने सबको, ज्यूज को और हिंदू सब लोगों को स्टडी किया है और विजिट भी किया है. तो जो इखलाकियात में मुआशरे के अंदर जो एक सुकून वाली चीज है सबसे बड़ी, वो यही है कि इंसान झूठ ना बोले. और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सबसे बड़ी खूबी थी. जब आपने बेइज्जत हुई, आपने नबूवत का ऐलान किया तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद कैसा है, मोहम्मद के बारे में बताएं. उन्होंने कहा वो झूठ नहीं बोलता, या अल्लाह की तरफ से जो पैगाम बता रहा है झूठ नहीं बोलता, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कह रहे हैं वो सच होगा. अब झूठ ना बोलने वाले का मुआशरे को फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब भी वो किसी के घर आएगा, उससे लेन देन करेगा, प्रॉपर्टी का करेगा, घर का करेगा, तो अगला बंदा मुतमईन होगा कि ये झूठ नहीं बोलता, ये मेरे साथ बेईमानी नहीं करेगा, मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, मेरे साथ कोई काम कर रहा है, रिश्ते हो रहे हैं, बहन भाई है, कोई भी है, उस पर एक ब्लाइंड फेथ कर लेगा कि ये झूठ नहीं बोलता. यानी कि आपका इत्मीनान बहाल हो गया. आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप कहीं भी गए, आप इस मुआशरे के लिए दरिंदे नहीं हैं. दूसरे नंबर पे ये है कि झूठ ना बोलने वाले का फायदा ये है कि वो किसी चीज में मिलावट नहीं करेगा, किसी और बुराई में शामिल नहीं होगा. यानी फर्ज करें वो कपड़े के अंदर मिलावट नहीं करेगा, ये जो बनाते हैं इसको लॉन का गलत बना देते हैं. वो खाना बनाएगा, ये कोई चीज बेचेगा, उसमें मिलावट नहीं करेगा. वो किसी की जो उसने देखा है वो सच सच बताएगा. सपोज मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले हफ्ते गई हूँ अपनी बेटियों के कान सिलवाने थे एक सुनारे के पास ना, मुजफ्फरगढ़ में. 3 औरतें, एक बच्ची थी, 2 औरतें आई हुई थी. उनके पास कोई ज्वेलरी थी, कोई कानों वाले थे और अंगूठी वगैरह थी, दुबई का जेवर था. तो वो औरतें जो है ना, वो उसने सुनारे का एक बच्चा बैठा हुआ था 15-20 साल का, उसको कहा कि ये कितने का है. जब उसने कैरेट वगैरह लगाए, उसने कहा जी ये तकरीबन 56-1 हज़ार के हो जाएंगे और मैं आपको इसका वो करेंगे. तो उसने कहा कुछ जरा ज्यादा कर दो. अब ये बात बताकर उसने उसको वो जो काला करते हैं वो करना शुरू कर दिया. जब वो किया तो उन्होंने कहा ये 54,000 के हैं. पहले उसको अंडी लगा के, झूठ बोल के, बता के वो बेचारी ने जेवर दे दिए, उनको कालक शालक करके फिर 54,000 पे आ गया. ऐसे बाकी जेवर भी थे जो 1,40,000 के उसने बताया और बाद में वो 1,25,000 पे आ गया. अब मैं ये बातें सुन रही थी, वो औरतें बेचारी चिल्लाने लग गई. बुरके जातियां थी, नेक औरतें थी जो भी. तो जनाब अली, मैंने जब देखा कि यार इसके मुंह पे दाढ़ी है और वैसे ये नमाजी लग रहा है, ये सुना रहा है, ये कितना झूठ अभी अभी बोल रहा है. मैंने कहा भाईजान आपने अभी 54,000 तो से खुद कहा था, मैं उसमें गवाह बन गई. ठीक है, वो बंदा सटपटाया कि इसको देखो मुफ्त में ना, तो उसका मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरी बेटियों के कान उसने गलत सी दिए. उसके बाद उसने इतना वो शोर मच गया, वो बेचारी चिल्लाने लगी. वो बंदा उनके जेवर भी वापस ना करे और उनको पैसे भी ना दे. उन्होंने कहा कि हमारा रिश्तेदार था, उसके पास नहीं गई, फलां के पास नहीं गई. उसके बाद उसने जो मुझे 200 रुपए के वो चांदी के थे, उन्होंने मुझे 500 रुपए के कहे. अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे. खैर मैं आगे जाके मैंने और दुकान से पता किया तो वही 200 रुपए के. यकीन करें कि उस दुकान से बाहर से गुजरते हुए भी डर लग रहा था कि इसके अंदर दाढ़ियां, मौलवी, कुरान, नमाज पढ़ने वाले, ये तीनों बंदे कितने गुंडे हैं, कितने डेंजरस हैं कि ये किसी को भी किसी भी वक्त लूट लेंगे. तो नाजरीन, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप मिलावट करते हैं, आप एक चीज के ऊपर बिलीव कर लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते थे. जब मेरे आका करीम कायनात का सरदार झूठ नहीं बोलता था, फिर मुसलमान बार बार बातों पे झूठ क्यों बोलते हो? नाजरीन, जापानी एक ऐसी कौम है जो झूठ नहीं बोलती, जो मिलावट नहीं करती. ये जो गाड़ियां बनाते हैं वो 16 घंटे काम करते हैं, वो ब्रांड है. हम मुसलमान ब्रांड हो सकते हैं अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात पे यकीन कर लें कि हमने झूठ नहीं बोलना. कभी भी झूठ मत बोलें. जायदाद किसी की उसको दे दें, उसका हक उसके घर में पहुंचाएं और जो बात करें अल्लाह की बात करें. किसी के ऊपर तोहमत ना लगाएं. आपने जो चीज आंखों से नहीं देखी
اس کے اوپر زور نہ دے کہ یہ میں نے دیکھی اور یہ ایسا ہوگا. اسی وجہ سے آپ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے اوپر. کمزور طبقے کو آپ نے جھوٹ بول بول کر جو ہے نا آپ نے فنا کیا ہوا ہے. کائنات کی یہ ہر چیز جھوٹ بولتی ہے. دکان والے سے سودا لینے دیں وہ اس میں ملاوٹ کر دے گا، کپڑے والے سے لیں وہ اس کے اندر ملاوٹ کر کے جھوٹ بول رہا ہے. آپ کچہری میں چلے جائیں وکیل جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا دودھ دینے والا وہ جھوٹ بول رہا ہے پانی ملا کے آئے، چینی والا. یار مسلمان کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ رزق حلال پہ یقین رکھیں. جتنا بھی آپ کو آ رہا ہے حلال آ رہا ہے. حلال کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے مومنوں. میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ زنا نہیں کرتے، آپ حرام نہیں کرتے، آپ اس کے اندر آپ نے زندہ امتحان دینے آئے ہوئے ہیں نا. آپ کیوں ہر سہولت چاہتے ہیں؟ آپ کو سہولتیں نہیں ملیں گی، سہولتیں ملیں گی تو سکون نہیں ملے گا. اگر آپ کو سکون چاہیے، اطمینان قلب چاہیے، تو میرے تمام ویورز، خاص طور پہ یوتھ، آپ کی جو اخلاقی تربیت نہیں ہے، آپ کو بایو کیمسٹری میتھ سب کچھ پڑھا دیا گیا، آپ کی اخلاقیات پر بات رہی ہوئی. میں آپ کو یورپین کنٹریز کا بتاؤں، وہاں پہ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں نا 5ویں کلاس سے آن ورڈ ان کی اخلاقی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اسکول کے بچوں کے اندر 100 روپیز ڈال دیتے ہیں یا کوئی چیز ڈال دیتے ہیں کہ کل یہ بچہ واپس لائے گا، اگر لائے گا تو اس کی ایمانداری کے لیے اس کو پرائز ملتا ہے. ہم نے تو کبھی ایماندار کو پرائز دیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کسی کو اپریشیٹ کیا ہی نہیں، ہم نے پنش بھی نہیں کیا. جو برے ہیں ان کو کبھی سزا نہیں دی، اور جو اچھے ہیں ہم نے ان کو کبھی جزا نہیں دی، ان کو کریڈٹ نہیں دیا. تو خاص طور پہ جیسے میں الیکشن میں آنا چاہتی ہوں، امیر المومنین بننا چاہتی ہوں، MLA بننا چاہتی ہوں، آپ نے آئندہ یہ اڈاپٹ خود بھی کرنی ہے اور ایسا امیر المومنین چننا ہے جو جھوٹ نہ بولتا ہو. وما